ईरान की इजराइल को धमकी, जीत तक हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहेंगे। IRGC के पूर्व कमांडर अली जाफरी ने कहा, हिजबुल्लाह पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये कहा अली जाफरी ने, और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या ईरान का प्रतिशोध होगा और वो बारूदी विस्फोट करेगा? ईरान की धमकी क्या है वो जान लीजिए। अंतिम जीत तक हिजबुल्लाह की हम मदद करते रहेंगे, ये साफ कर दिया ईरान ने। हिजबुल्लाह के पास हथियार हैं और लड़ाकों की फौज मौजूद है। इजराइल से जंग में हिजबुल्लाह अभी भी मजबूत है, यानी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। दुश्मन से पूरी ताकत से लड़ रहा है हिजबुल्लाह, कहना है ईरान का। जंग के मैदान में जल्द ही दुश्मन की पराजय भी होगी, ये कहना था अली जाफरी का, जो पूर्व कमांडर हैं IRGC के। सवाल क्या है जान लीजिए कि क्या ईरान इजराइल में फिर बड़े हमले की तैयारी में है? तेल अवीव में 2 बड़े और खतरनाक हमले हो गए। ये हमला हिजबुल्लाह और हूती ने किया। हूती ने तो अब तेल अवीव को हाइपरसोनिक मिसाइलों से दहलाना शुरू कर दिया है। हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले तब शुरू किए जब हिजबुल्लाह के नंबर 2 सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि हुई। हिजबुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट कर रहा है। हूती हाइपरसोनिक मिसाइल से धावा बोल रहा है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ड्रोन की बरसात कर रहे हैं। हमास रॉकेट से हाहाकार मचा रहा है और इसी के साथ इजराइल की राजधानी तेल अवीव के संहार का खतरनाक दौर शुरू हो गया है। ये उस नए और विध्वंसक युद्ध की तस्वीर है जो इजराइल के खिलाफ शुरू हुआ है। हिजबुल्लाह, हूती, इस्लामिक रेजिस्टेंस और हमास न सिर्फ एक साथ आ गए हैं, बल्कि एक साथ तेल अवीव को पूरी तरह दहला रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी जिस तरह से एकजुट होकर बारूदी गर्जना कर रहे हैं, उससे तेल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इजराइल के होम कमांड ने अगले आदेश तक तेल अवीव में आपातकाल घोषित कर दिया है और एक खतरे को देखते हुए तेल अवीव के लोगों को बंकर में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। तेल अवीव के सामूहिक संहार की शुरुआत तब हुई जब हिजबुल्लाह के नंबर 2 और नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन के मौत की पुष्टि हुई। सैफुद्दीन का शव उसी जगह मिला है जहां नसरल्लाह मारा गया था। बैरूत के दाहिया में मलबे से सैफुद्दीन की लाश मिली। हिजबुल्लाह ने भी सैफुद्दीन के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। सैफुद्दीन के खात्मे की खबर आई तो हिजबुल्लाह के साथ साथ कई प्रॉक्सी संगठन बुरी तरह से बौखला गए। और इसी के साथ तेल अवीव के अस्तित्व को मिटाने का मिसाइल मिशन लॉन्च हो गया। दरअसल इजराइल की बमबारी में न सिर्फ हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, बल्कि हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति भी तहस नहस हो गई है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में हिजबुल्लाह को बचाने के लिए, उसके बैकअप के लिए हूती समेत कई प्रॉक्सी संगठन आ गए हैं। ईरानी प्रॉक्सी का प्राइम टारगेट है इजराइल की राजधानी तेल अवीव।
सैफुद्दीन के मारे जाने से सबसे ज्यादा आग बबूला हिजबुल्ला और हूती है। हिजबुल्ला तेल अवीव को बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला रहा है, तो हूती हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। यह पहली बार है जब तेल अवीव में हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। पिछले 3 दिनों से तेल अवीव पर लगातार विध्वंसक हमले हो रहे हैं। पिछले 12 घंटों में तेल अवीव को 2 बार दहलाने की 2 बड़ी कोशिशें हुई। यह कोशिश हूती और हिजबुल्ला ने की। हूती और हिजबुल्ला का दावा है कि तेल अवीव में उनके हमले सफल रहे। यानी हिजबुल्ला की बैलिस्टिक मिसाइल और हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही।